क्या जरूरत थी अलग करने का? जो था बिल्डिंग उसी को ना करना चाहिए था। तो उस बिहार म्यूजियम बनाने की आवश्यकता क्या थी? एल एन मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्थापित हुई थी, जहाँ पे मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है। तो सरकार को क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट प्रारंभ किया? हम बराबर कह रहे हैं उस सारे इतिहास को बदल देंगे। नहीं, इतिहास मिटाने वाली बात कहाँ से आ गई? इसमें इतिहास मिटाया नहीं जा सकता। बहिष्कार फिर सिर्फ एक दिन के लिए क्यों? या तो आप ये प्रण ले लीजिए कि अब हम उस संसद भवन में हम जाएंगे ही नहीं। हम सब लोग सामूहिक त्यागपत्र दे रहे हैं। तो मतलब जेडीयू और आरजेडी के आप सांसदों को करें कि त्यागपत्र दे दें, इससे अच्छा है। बेहतर है। आने वाले समय में झंझारपुर के साथ साथ पूरे बिहार में कमल खिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देश का नया संसद भवन बनकर तैयार है। अब उद्घाटन होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। लेकिन कई सारे सवाल हैं। कई सारे विपक्ष के नेता जो हैं इसका बहिष्कार कर रहे हैं इस कार्यक्रम का। हमारे साथ बीजेपी के विधायक नीतीश मिश्रा मौजूद हैं। नीतीश मिश्रा जी, नीतीश कुमार की बातों को आपने सुना, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों इतना खर्च किया गया, जो पुराना वाला था उसी को थोड़ा और बना देते, थोड़ा रिनोवेट कर देते तो हो जाता है। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो आज कहा है मैंने उसको सुना है। तो मेरा सिर्फ दो छोटा सा उदाहरण है। उदाहरण है कि प्रश्न है? आप इसको उदाहरण, हाँ, आप इसको प्रश्न भी कह सकते हैं कि पहला, जब वर्षों से पटना की एक पहचान हमारा पटना म्यूज़ियम था, तो बिहार म्यूज़ियम बनाने की आवश्यकता, जहां आपने 500 करोड़ से अधिक खर्च किया, तो उस बिहार म्यूज़ियम बनाने की आवश्यकता क्या थी? एक तो ये प्रश्न। दूसरा, यहीं हाईकोर्ट के समीप आप देख रहे हैं आलोक जी कि लगभग 50 वर्ष पूर्व एल एन मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्थापित हुई थी, जहाँ पे मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है। तो सरकार को क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट प्रारंभ किया? पढ़ाई तो वहाँ भी हो ही रही थी, तो सरकार ने उसको क्यों किया? तो ये प्रश्न का उत्तर भी उनको देना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि जब आप कोई चीज़ शुरू करते हैं तो आप भविष्य को सोच के भी आप अपने निर्णय को लेते हैं। ये बात वास्तविकता है कि समय जैसे जैसे बदलता है, आवश्यकताएं भी बदलती हैं। कल ये समय भी आएगा जब हमारे पार्लियामेंट में एमपीज़ की संख्या बढ़ेगी। जब डिलिमिटेशन कमीशन, आप जानते हैं कि हर एक 20 वर्षों के बाद उसका गठन होता है, वो अपने कार्यों को करती है, तो उसकी क्षमता बढ़ सकती है। सिटिंग कैपेसिटी को लेकर प्रॉब्लम होगा। सिटिंग कैपेसिटी स्वाभाविक है कि देखिए, लीडरशिप तो वो होती है ना जिसमें विजन हो, जो आगे की सोच सकता हो कि अगले 50 वर्षों में, 100 वर्षों में हमारी देश की ज़रूरतें क्या होंगी, हमारे लोगों की ज़रूरतें क्या हो सकती हैं। उसको लिए भी आवश्यकता है। वर्तमान जो सीटिंग कैपेसिटी है, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा को हो, आप भी अवगत हैं कि वो फुल ऑफ कैपेसिटी है, अगर उसमें संख्या नहीं बढ़ सकती है। तो आज अगर हम उसको एक आधुनिक स्वरूप दे रहे हैं और भविष्य में अगर संख्या बढ़ती है, उनका भी समावेश हो आप लोग तो जाएगा। इतिहास को मिटाने रहे ना, इतिहास को मिटाने वाला हर कार्य कर रहे हैं बीजेपी के लोग। नहीं, इतिहास मिटाने वाली बात कहाँ से आ गई? इसमें इतिहास मिटाया नहीं जा सकता, और इतिहास ऐसी चीज़ है वो मिटाई नहीं जा सकती है। और जो आज है वही आने वाले 100 वर्षों में वो भी इतिहास होगा। अगर आज ये पार्लियामेंट भवन बना है तो हो सकता है 100 वर्षों बाद कोई इससे बड़ा निर्माण भी होगा। क्योंकि जहाँ तक मेरा स्मरण है, 1927 में इस पार्लियामेंट भवन का उद्घाटन हुआ था, और लगभग 100 वर्ष के आसपास हम लोग हैं, और एक नया भवन राष्ट्र को समर्पित होने जा रहा है। तो हो सकता है आने वाले समय में जब आवश्यकताएं बदलेंगी, ज़रूरतें बदलेंगी, तो इस तरह के निर्माण होना स्वाभाविक है। और जो उस समय शीर्ष नेतृत्व पर रहेंगे, जिनके हाथों में देश की बागडोर जनता सौंपेगी, वो राष्ट्र हित में, जनहित में, लोगों के हित में निर्णय लेना स्वाभाविक है, वो उनका निर्णय है। जिस तरह से तमाम सांसदों ने अब इसका बहिष्कार कर दिया। अब जरा आपके सवाल तो हमने सुन लिए। जितने सांसद हैं बिहार के, जेडीयू के हों, आरजेडी के जो राज्यसभा के सांसद हैं, और अन्य पार्टी उसके भी सांसदों ने जिसका बहिष्कार किया, समाजवादी पार्टी हो, सभी पार्टी इसका बहिष्कार किया, तो इसे कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, वो भी तो सांसद हैं। नहीं, एकदम ठीक है। मैं इसको 2-3 नज़रिए से देखना चाहूँगा। अगर आप, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं कोई बात कहूँगा तो लोग उसको पार्टी की नज़र से देखेंगे। मैं एक विधायक भी हूँ और मैं इस देश का नागरिक भी हूँ। ठीक है, लोकतंत्र है, और हम पूरे विश्व में हमारे लोकतंत्र की ख्याति इसी बात को है कि यहाँ पे लोगों को अभिव्यक्ति है कि अपनी बातों को रखते हैं। अगर विपक्ष के साथियों को लगा कि नहीं, ठीक है, एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने अपने विचार को रखा, लेकिन बहिष्कार करना, तो क्या कल होके वो उस भवन में नहीं जाएंगे?
आप ये बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में तो वही पार्लियामेंट हाउस होगा, वही लोकसभा होगा, वही राज्यसभा होगा। तो आपके इस विरोध का या बहिष्कार का क्या मायने है? क्या जनता पर असर पड़ेगा? आपको लगता है कि जनता समझ रही है? नहीं, देखिए, जनता, हम और आप जितने जानकारी है उससे कहीं ज़्यादा जागरूक हमारे देश के लोग हैं, और वो देख रहे हैं कि अब जब वो राष्ट्र की धरोहर होने जा रही है, जो नया संसद भवन है वो अब हमारे नए भारत का एक तरह से प्रतिबिंब होगा, हमारे विकास का, हमारे आत्मनिर्भरता का। तो वहाँ आप बहिष्कार कर रहे हैं, और बहिष्कार फिर सिर्फ एक दिन के लिए क्यों? या तो आप ये प्रण ले लीजिए कि अब हम उस संसद भवन में हम जाएंगे ही नहीं। हम सब लोग सामूहिक त्यागपत्र दे रहे हैं। तो मतलब जेडीयू और आरजेडी के आप सांसदों को करें कि त्यागपत्र दे दें, इससे अच्छा है? बेहतर है। अगर आप, तो क्या कल जब पार्लियामेंट का सेशन प्रारंभ होगा, तो जब मानसून सेशन प्रारंभ होगा या फिर विंटर सेशन प्रारंभ होगा, तो वो सभी दल जो इसका विरोध कर रहे हैं, क्या उस भवन में जाएंगे या नहीं जाएंगे? इसका उत्तर भी तो देश की जनता जानना चाहेगी। इसका उत्तर जानना चाहेगी। अगर हम जनता की बात करें, अभी आपने भी जनता की बात की, आप झंझारपुर से आते हैं, जीत कर आते हैं, वहाँ के भी जो सांसद हैं, झंझारपुर के सांसद हैं, वो तीर छाप वाले हैं, जेडीयू के हैं, उन्होंने भी विरोध किया, वो भी नहीं जाएंगे। नहीं, देखिए, ये तो अब आपने झंझारपुर की, तो घर से शुरुआत होती है ना आपके भी गाँव। नहीं, ठीक है, आपने झंझारपुर की बात की, तो झंझारपुर के तो जो हमारे लोग हैं, हमारे मतदाता हैं, वो भी तो देख रहे हैं ना। और आज तो सूचना तकनीक का ज़माना है, एक एक जानकारी लोगों के मोबाइल पर है। तो झंझारपुर के लोग भी जान रहे हैं कि जिनको उन्होंने चुन के भेजा। और देखिए, लोकतंत्र में चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसको टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, कि वो एक तरह से लोकतंत्र का वो मंदिर है। आप वहाँ नहीं जा रहे हैं, आप किसका अनादर कर रहे हैं? आप उन लोगों का भी अनादर कर रहे हैं जिन्होंने आपको चुन के, निर्वाचित करके उस सदन में उनकी बातों को रखने के लिए भेजा है। तो जैसे देश भर के लोग देख रहे हैं, वैसे झंझारपुर के भी लोग देख रहे हैं कि उनके सांसद क्या कर रहे हैं। तो इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा? नहीं, एकदम। और मुझको लगता है कि आने वाले समय में झंझारपुर में भी और बिहार के सभी संसदीय क्षेत्र में लोग देख रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के सामने सभी बातें रहेंगी, और आने वाले समय में झंझारपुर के साथ साथ पूरे बिहार में कमल खिलेगा। झंझारपुर में भी कमल खिल जाएगा? कहीं दो राय नहीं है, झंझारपुर में भी। नीतीश कुमार के समर्थन से, मतलब समर्थन से ना वहाँ पर उस वक्त एनडीए जीती थी। नहीं, आप ही के सामने फिर 2014 का भी परिणाम है। और झंझारपुर की जब आप बात कर रहे हैं, और क्योंकि मैं वहाँ का विधायक हूँ, तो इस बातों को मैं पूरे गंभीरता के साथ और पूरी जवाबदेही के साथ मैं कह रहा हूं कि झंझारपुर के मतदाता बहुत सजग हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2024 में पुनः आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में झंझारपुर के लोगों का विश्वास और आस्था बना रहेगा, और झंझारपुर में कमल खिलेगा। झंझारपुर में भी कमल खिलेगा। सुन लीजिए सांसद महोदय, और तमाम जितने आरजेडी और जेडीयू के सांसद हैं, क्या वो इस्तीफा दे देंगे? क्या वो नहीं जाएंगे अब संसद भवन? इस्तीफा दे दें। नीतीश कुमार की बातों का भी तार्किक जवाब दिया है। दिनेश मिश्रा हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है आपने सुना है। बहस छिड़ चुकी है तो दूर तक जाएगी। और लोग क्या सोच रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है, लोगों की राय जानना भी ज़रूरी है। लोग क्या सही में नाराज़ होंगे, ये देखना होगा। अगर नाराज़ हुए, जैसा ये कह रहे हैं, अगर कमल का फूल खिल गया, तो फिर महागठबंधन का क्या होगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।